अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ तारिक शेख साहब से, जिन्होंने 100+ जो आर्टिस्ट हैं उनकी मिमिक्री की हुई है और अब तक ये रिटायर्ड नहीं हुए और ये जो इनका सफ़र है ये जारी है। मेहनत जो ये कर रहे हैं ये जारी है और हर करैक्टर के अंदर ये अपने आप को बिल्कुल ऐसे फिट करते हैं कि हमें लगता है कि हूबहू वही शख्स हमारे सामने मौजूद हैं। शेख रशीद ले लें, जितने भी करैक्टर आपके सियासतदान हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पुलिस वाला हो गया, वकील हो गया, हमें ऐसे ही महसूस होता है कि तारिक शेख साहब नहीं बल्कि ये वकील, असल वकील हमारे सामने खड़ा हुआ है, असल शेख रशीद हमारे सामने खड़ा हुआ है। इनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई तमाम तफसीलात जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है। सर मुझे बताएं कि आपका ये जो सफ़र है ये शुरू कैसे हुआ? सफ़र तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तो उसके 2-3 साल बाद ही शुरू हो गया था। क्योंकि माशाल्लाह हम 10 बहन भाई थे और जब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही, तो चूँकि बच्चे ज़्यादा हो ना तो फिर एक आधे पे तवज्जो नहीं होती। सबसे बड़ा या तो करीब होता है वालिदैन की या सबसे छोटा होता है, दरमियान वाले रुल खुल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं सोचता था मेरे वालिदैन मुझ पे तवज्जो दें या बहन भाई मुझे तवज्जो दें, लेकिन मुझे रखा हुआ था उन्होंने, जाए लकड़ियाँ ले आया जाओ जाके बाहर दूध ले आया या आटा ले आओ, ये ऐसी चीज़ें सारे करते थे और किसी मशवरे में शामिल नहीं किया जाता था। तो एहसास कमतरी थोड़ा सा मुझे फ़ील होता था। तो उसको मैं सही करने के लिए ना बाज़ार में गली में लोगों को छेड़ता था। कभी किसी की नकल कर दी, कभी किसी की नकल कर दी, यहाँ तक कि जानवरों की भी मैं नकलें करता था। तो वहाँ से पता चला, लोगों को भी पता चला कि यार ये कुछ एक्टर टाइप बंदा है। तो मेरे अब्बू को लोग आगे शिकायतें करते थे, ताड़ा मुंडा इंज कर गया, इंज कर गया। तो तीसरी जमात में जब मैं था तो एक मैंने ड्रामा देखा, तो मेरा भी शौक़ किया कि मैं भी यार ये जो स्किट होते हैं इनमें मैं भी काम करूं। फिर मैंने टीचर से कहा मैं कि सर मैं करना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे पहले तीसरी जमात में एक स्किट में डाला, तो वो वहाँ से क्लिक हुआ। उसके बाद जो भी उनका काम होता था उसमें मुझे बुला लेते थे, तो काम शुरू हो गया इस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो सर लाहौर में ताल्लुक कहाँ से आपका? लाहौर से ही है कि पीछे कहीं से? मेरे शहर है छोटा सा करोड़ पक्का है जी, ज़िला लोधरा। जो लोधरा की छोटी सी तहसील है वो, वहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं थी, मतलब ना कोई पार्क नहीं ये वो। तो हम छोटे छोटे जो है ना वो स्किट ऐसे करते। 14 अगस्त के ऊपर कोई प्रोग्राम कर लिया, उसमें मैंने वन मैन शो किया, साथ में कंपेयरिंग करता था, साथ में लोगों को हंसाता था। जानवरों की आवाज़ें, मतलब कि डॉगी कैसे बोलता है, डंकी कैसे बोलता है, तो ऐसे जैसे बच्चे को उन्होंने छिछड़ा डाला था, चंग चंग टांग 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 क्यों। बड़े ने देखा, रख रख, क्यों 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 क्यों, वो कह रहा है क्यों और साथ खा भी रहा है, क्यों 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 क्यों। उसने फिर कहा रख चा, अब रख के फेंक के कैसे भागा है, एपे 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 एपे, इस तरह करना। डोंकी थे हमारे साथ ना, हमारे मोहल्ला था, कुम्हार बहुत थे, तो उनके डंकी को छेड़ देना जाके, उनकी जैसी आवाज़, पहले मुंह बनाना ऐसे करके, वो बंदे आ जाते थे हमारे घर। मेरे अब्बू कहते यार सानू से छेड़ दे, साढ़े खोतियां भी छेड़ जाता। तो इस तरह मुझे तवज्जो शुरू हो गई। फिर वालिदैन को भी पता लगना यार ये कुछ है। तो अल्लाह ताला ने फिर ये किया कि मुझे अताउल्लाह ईसा खेलवी से मिलवा दिया। तो अताउल्लाह के एक बेटे का नाम था सांवल। तो सांवल संगत फिर हमने बनाई एक तंजीम, उसके तहत फिर हमने वहाँ पे करोड़ पक्का में, लोधरा, भावलपुर, करीबी शहरों में बेशुमार शोज़ किए। तो मैं वैरायटी शो करता था, चूँकि लड़कियों की वहाँ पे इजाज़त नहीं थी, तो कई दफ़ा होता था लड़की का रोल भी मैं करता था। वो भी कर लेते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो ये लड़की की आवाज़ आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे एजाज़ है कि सबसे पहले लड़की की आवाज़ मैंने ही निकालनी शुरू की थी। उसके बाद फिर 1998 की बात है या 97 में, जरार रिजवी साहब, बड़ा नाम है यहाँ पे, स्टार मेकर हैं, वो एक कमर्शियल करने के लिए वहाँ पे गए। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ पे कोई एक्टर है, मुझे कमर्शियल करनी है। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर है, डॉक्टर तारिक, वो यहाँ पे ड्रामे श्रामे कराता है, तो वो करता भी है, एक्टर भी है। हाँ उसे बुलवाओ। मैं गया, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा जी तारिक। एक्टिंग कर लोगे? मैं कहा जी कर लूँगा। ये तो करना क्या है? अबे एक पठान का रोल है। मैं कहा समूसड़ा देगा बेड़ा कर दगाड़ दलड़े दफड़े द पख पल कोई दांडे पहुँची दे, मैं तो कर लूँगा। कहते यार ये तो एक्टर है भाई, ठीक है तू हमारे साथ चल। खैर मैं गया उनके साथ। वो मारवी इंतकाल कर गई, एक एक्टर थी बड़ी अच्छी, उसके साथ मेरा वो सीन था, हो गया। तो जरार रिजवी ने फिर मुझे एक बात की, कहते यार माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हो, ये कुआं है करोड़ पक्का, कुएं में टर्टर करोगे कौन सुनेगा, आप ऐसा करो लाहौर आ जाओ। तो आंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। बस मैंने उनसे जब ये सुन लिया कि तुमने आना है,
तो फिर मैं निकल के लाहौर आ गया। 98 में लाहौर आया, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मैं पहले शादी कर चुका था। अगर शादी से पहले आता तो शायद आज मैं बहुत आगे होता, क्योंकि शादी में फिर आपको पता है बच्चों की टेंशन, मकान का किराया, ये चीज़ें मुझे बड़ी करती रहीं। तो अल्लाह अल्लाह करके फिर सन 2000 में मेरी मुलाकात आसिफ अली पोता साहब से हुई। बहुत बड़ा नाम था उनका, नाइज अख्तर के मियाँ। तो उनकी टीम में शामिल हो गया। तो उनका पहला ड्रामा था कांच के पर, मोम का चेहरा, ज़िंदगी, चल दौड़ भाग, सिखा सुखा, ये सारे ड्रामों में मैं एज ए स्टिल फोटोग्राफर भी और एज ए एक्टर भी। यहाँ के मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी पीटीवी जाने के लिए, क्योंकि आम बंदे को नहीं जाने देते थे। स्टूडियो में आने के लिए भी मैंने कैमरा इस्तेमाल किया कि यार ये फोटोग्राफर है, अंदर चला जाए। फिर मैंने मैग वीकली, स्टार इन स्टाइल, फासला, सुपरस्टार डस्ट, बेशुमार ड्रामों के लिए फ़ोटोग्राफी भी की, मैगजीन्स के लिए, और साथ में ऑन सेट भी लिखता था, इंटरव्यूज़ भी करता था। शान का मैंने किया, एहसन खान का मैंने किया, लैला, ये जितने भी सबके मैंने इंटरव्यूज़ किए। इसके साथ साथ ये हो कि मेरे ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो गए। फिर उसके बाद एक चैनल शुरू हुआ, कूक टीवी। अपना टीवी पंजाबी में था और कूक सराइकी में था। तो उस पर हमने फिर एक रोड शो शुरू किया। एक मेरे साथ लड़का होता था, वसाया डवाई ऑन दी रोड। तो सबसे पहले सराइकी में प्रैंक हमने शुरू किया था। 4 साल वो मेरा प्रैंक शो चला, वसाया डवाई ऑन दी रोड। उसमें यह था कि पाकिस्तान के सारे सराइकी इलाके, यानी कि साहिवाल से लेके हैदराबाद तक, हम हर इलाके में गए, वहाँ पे हमने वो एपिसोड किए। और असल में छुपा के, अब तो होता है ना कैमरा सामने आया, हाँ स्क्रिप्ट, यकीन करें मैंने मारे भी खाई, डंडे भी खाए, मुझे घुसन भी पड़े, कहते हैं उर्दू में, घुसन भी पड़े मुझे, लेकिन हमने कभी जाहिर नहीं होने दिया कैमरा लगा हुआ है। तो वो प्रैंक से फिर माशाल्लाह मेरी इनसे मुलाकात हो गई। अपने जियो के हम सब उम्मीद से, वो उनके बड़े अच्छे थे रऊफ़ अफ़ाक साहब। उन्होंने मुझे एक स्पोर्टिंग कास्ट में एक करैक्टर दिया कि ये आपने करना है। मैंने किया। दूसरे दिन उसने मुझे बुलाया, कहेंगे यार आपने इतना अच्छा कर लिया ना, अब आप मेरे हर एपिसोड में होगे। तो अल्लाह का शुक्र कि पहला मेरा स्पोर्टिंग कास्ट था, दूसरे एपिसोड में मैं इंज़माम उल हक का रोल कर रहा था। वो जोन सा जो है, मैंने छक्का मारा जो है, जोन सा ऐसे बाल फेंकी, ऐसे करते हैं जोन सा। तो वो अल्लाह ने करम कर दिया। फिर रऊफ़ अफ़ाक साहब को ये पता चल गया था कि ये बंदा चूँकि मुल्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो इलाका है, ज़ुबानों का मिक्सचर है, ये हर ज़ुबान बोल लेगा। तो इस लिहाज से जो मुश्किल करैक्टर आता था वो तारिक शेख को दे दो। तो फिर माशाल्लाह शेख रशीद, इसाक डार, मौलाना फजलुर रहमान आपके सामने। आपका जो फेवरेट करैक्टर है जिसे आप कहते हैं जी कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, आपका पसंदीदा वो कौन सा है? नहीं, करैक्टर सारे ही अच्छे थे जो मैंने किए, वो अल्लाह का शुक्र है 100%। लेकिन हाँ, जिससे मुझे ज़्यादा शोहरत मिली है वो 2 करैक्टर थे, जिसमें शेख रशीद साहब और दूसरी शीरी मज़ारी। अब लोग मुझे कहते हैं यार वो औरत थी और तू मर्द, और इस तरह, क्योंकि मैंने कहा देखो शीरी मज़ारी का वो पहला करैक्टर था जो मैंने खुद कहा, हालांकि किसी औरत को करना चाहिए था। मैंने कहा रऊफ साहब मेरी जो शक्ल है ना, वो मेरी नाक जो है वो शीरी मज़ारी से बड़ी मिलती है। बोलोगे कैसे? मैं कहा मुश्किल कोई नहीं। देखिए खान साहब ने कितनी बार मुझे कहा है कि आप कोई छोटी वजारत लें, मैंने कहा नहीं खान साहब मुझे बड़ी वजारत दें, बड़े कागज़ पे बैठ के मैंने साइन करना है। तो मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा यार ये बोल लेता है। फिर जब शेख बना तो फिर तो शेख का तो अभी भी है कि बहुत से शोज़ में मैं जाता हूँ, मेरा असल नाम नहीं लिखते, वो शेख रशीद ही लिखते नीचे। तो देखें जी शेख ने कभी घर से नहीं खाया जी, हमेशा ढाबों से खाया है, फट्टों से खाया है, घर से जब भी खाया आराम खाया है। देखिए जी जब से 4 नंबर गेट से लड़ाई हुई है जी, शेख परेशान है जी। लेकिन उम्रे पे गया हूँ मैं, लोगों ने शैतान को फट्टे कम मारे हैं, मुझे ज़्यादा मारे हैं। मैंने कहा मुझे क्यों मार रहे हैं? वो कहते जी आप भी पिंडी के शैतान हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा वो जो है, मैंने जो है इन लोगों को पकड़ के, ये जो शेख है ये शिदा टल्ली, ये पिंडी का शैतान है, तो जो है मैंने इसको जो है नहीं छोड़ना, इसने जो है मुझ पर जो है। तो इस तरह वो मैं देखता था। देखने के बाद वो मुझे एक बार दिखाते थे कि यार ये करना है। तो अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ताला ने कोई, देखें ये गरारियाँ हैं जैसे हम सारे गा मपादनीसा कहते हैं, इस तरह गले में भी हमारे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम काम ले सकते हैं। अब बताओल्ला यहाँ से, अब खान साहब कहाँ से बोलते हैं, मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मैंने पूरी कौम से वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम रो रही है। मुझे जिस जेल में रखा गया है वहाँ पे लोटे नहीं हैं। और मैंने कहा लोटे कहाँ हैं? तो कहते लोटे सारे असम्बली में चले गए हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों आपने लोटों से बचना है। तो ये होता है कि आपके गले के अंदर कहाँ आप मियाँ साहब की कर लेते हैं। मुझे क्यों निकाला, इससे ज़्यादा करूँगा तो मियाँ साहब नाराज़ होंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मोहब्बत है उनके साथ। तो वो चलता है, मतलब कि कहीं किसी ने फरमाइश की तो करता हूँ, मियाँ साहब की कर लेता हूँ, शहबाज शरीफ भी कर लेता हूँ। उसके बाद ये कितने सारे वो जो है कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, ख्वाजा आसिफ साहब हैं। फिर उसके अलावा इसहाक डार का तो यही था ना कि मेरी शक्ल सेम टू सेम मिलती थी। यकीन करिए पहला करैक्टर था जिसपे मुझे गालियाँ पड़ी। वो इस तरह हुआ कि हम लिबर्टी में शूट करने के लिए गए, मैं चौके बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल में, बाल मेरे वैसे। तो लोगों ने गालियाँ दी कि ये बंदा है जी वो जो मतलब कि। और एक दफ़ा हम पेट्रोल पंप पे शूट कर रहे हैं, एक साइकिल वाला आया है, उसने आके बाकायदा मुझे गालियाँ देनी शुरू की। और मैंने कहा भाई यार मैं असल नहीं हूँ,
असल तो वो है, अब जाकर उसके घर नहीं, अब तो तुम वो बने हुए ना, तो उसने बड़ी गालियाँ दी। बहरहाल ये मैं कहता हूँ पसंदीदगी का। और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की, मैं गया हूँ हाल रोड पे, रोड शो कर रहा था, तो वहाँ पे पठानों ने मुझे पकड़ लिया, समोसा उड़ा देगा, डीजल डीजल। और मैं कहता यार मैं ऐसा ही ये नहीं हूँ। मैंने कहा मैं 73 के आइन के तनाजुर में मैं नकली हूँ। कहता नहीं आप वही हैं। तो कई दफ़ा गाली में पड़ती हैं। तो ये मेरे ख्याल है पसंदीदगी का इजहार होता है कि मेरे कैरेक्टर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हाजी साहब, बदकिस्मती ये है कि तारिक अपने जो करैक्टर थे उनमें छुप गया। एज ए तारिक मुझे कोई नहीं जानता, तारिक शेख कोई नहीं जानता, मैं इस शक्ल में फिरता हूँ, कोई मुझे सलाम नहीं करता। लेकिन जब मैं गेटअप में होता हूँ किसी में, लोग मेरे साथ सेल्फियाँ बनवाते हैं, साथ मेरे साथ मतलब टिकटॉक्स वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं जॉब ना करता किसी भी चैनल पे, आज़ाद रहता, तो मुझे हम टीवी से भी कई बार ऑफर्स हुई। मैंने कई छोटे छोटे सीन्स किए हैं। हाँ, कई बार 10 दिन का काम निकला, 5 दिन का काम निकला, मैं कहा नहीं यार मैं जियो पे फंसा हुआ, नहीं यार मैं 24 न्यूज़ पे फंसा हुआ, नहीं यार मैं PNA पे फंसा हूँ। तो जॉब करने से मुझे ये हुआ कि मेरे जो असल टैलेंट था, मैं ना कभी भी हंसाने के लिए नहीं आया था, मैं करने आया था ट्रेजिडी रोल। मुझे पसंद थे अलाउद्दीन साहब, मुझे पसंद थे आगा तालिश साहब। मैं हीरो बनने भी नहीं आया क्योंकि मेरी शक्ल भी वैसी नहीं थी। मैं वो लोग काम करना चाहता था। अब मैं एक ड्रामा था, उसमें मेरा चौधरी का रोल था, मैं इसमें नेचुरल आंसू निकालता था। कैसे कि स्टेज ड्रामा है, उसमें मेरी बेटी एक मेरे कामे के साथ गाना कर रही है, गाना ख़त्म होता है तो मेरी एंट्री होती है, तो मुझे तो वो नौकर कहता है चौधरी साहब। तो मैं कहता हूँ ओए मैं किथे दा चौधरी हाँ, ओए चौधरी तो हुंदे ने जेड़े अपनी पग नूं पुरे दी हवा नहीं लगन देंदे। ओए मेरी पग दे उच्चे शिमले नूं पैरां थल्ले रोल के मैनू चौधरी कह रहे हैं। इस तो पहला कि रात दे नेरे चट्टन ते मेरी धी दे किस्से गली गली फैल जान, चला जा इथों चला जा। अब लड़की कहती अब्बा अब्बा ना कहीं। ओए अब्बा अब्बा कह के जो प्यार नाल गल आनी से, हयाती दे सारे दुख भुल जाना सा, ते जेड़ियां बावां प्यार नाल प्यो दे गल च पानी से, अज ओही बावां तलवार बना के प्यो दे मोढे कट दिते ही, मोढे कट दिते ही मोढे। मतलब कि मैं ये करना चाहता था यार। ये आंसू रियल बिल्कुल नेचुरल, इन्होंने कोई वैसलीन कोई हमने कट नहीं किया, ये बिल्कुल नेचुरल आंसू है इनके। मैं इस तरह के रोल करने आया था, लेकिन चूँकि रोटी का मसला था, रोटी नहीं थी, तो मैंने कहा यार लाहौर में 2 साल मैंने धक्के खाए, पता नहीं क्या कुछ मेरे साथ हुआ। तो जब मुझे अर्निंग शुरू हो गई तो मैंने कहा यार जो मिलता है चलो बच्चे तो पालें। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 बेटे, एक बेटा इंजीनियर है, दूसरा सुई गैस में है, तीसरे मेरी बेटी की भी शादी कर ली। लोग कहते हैं कि शोबिज़ में आमदनी नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप सही तरीके से रहें, ना आप शराब नोशी करें, ना आप उल्टे कामों में पड़ें, अल्लाह ताला इधर से रिज़्क देता है। मैंने इधर से कमाया, मैंने घर भी यहीं से बनाया, मेरे बच्चों ने तालीम हासिल की, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कभी शराब नहीं पी, मैं सिगरेट भी नहीं पीता। जब आप सही हालात पे अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो ये तो हमारा चलो प्रोफेशन है ना, लेकिन और भी तो फ़राइज़ हैं, वो आप उस तरीके से चलें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि यार हमने भाई तो क्यों आपने 2 नंबरी की, आप सीधे चलें, इंशाल्लाह इसमें शोबिज़ में बड़ा नाम है, अल्लाह मदद करता है। अच्छा तारिक साहब, मुझे पंजाब के कल्चर के हवाले से थोड़ा कुछ बताएं कि पंजाब का कल्चर कैसा है। देखिए पंजाब का कल्चर, मैं जब जाता हूँ अपने इलाके में, यकीन करें करोड़ पक्का भी जाता हूँ, तो मैं खसूसी तौर पे मैं साग बनवाता हूँ, मैं मक्खन देसी घी। यहाँ पे तो आपको पता है कोई खुराकें कुछ भी नहीं है, यकीन करें फोपस नहीं है, हमारे जिस्म जो बने हुए हैं इसमें कुछ भी ताकत नहीं है। लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना तो वो वहाँ क्या मिट्टी की खुशबू, वो फसलें, वो लहरें, वो पंजाब जैसा जो कल्चर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन क्या हमारी फिल्मों में उस कल्चर को ख़राब किया गया। आपने देखा होगा कि राई साहब के पीछे 8 लड़कियां नाच रही हैं, और किसी भी शादी में किसी भी इलाके में ये कल्चर नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर को सही दिखाया नहीं गया। अब आप देखें दूसरे पंजाब में जो कुछ वो फिल्में बना रहे हैं, वो सादा मौजू छोटे छोटे मौजू पे बना रहे हैं और हिट हो रही हैं। और हमारी फिल्मों की नाकामी हमारे इलाके की ये इसी वजह से हुई है कि हमने कल्चर को सही प्रमोट नहीं किया। हमने गंडासे और वो कलाशनकोव को रखा, जिसकी बिना पे आज बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, क्योंकि काम सारा यहाँ से ख़त्म हो चुका है, कराची चला गया। यहाँ के बहुत से आर्टिस्ट बेचारे बेरोज़गार हैं, तकनीकार जो कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरामैन परेशानी में है। अच्छा अब आप आ जाएं टीवी पे, अब आप चैनल्स पे देख रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ वो लोग बैठे हैं जो स्टेज पे काम करते थे। असल एक्टर जो एक्ट करने वाला आदमी है, फनकार है, वो मर गया क्योंकि काम ही नहीं है। एक काम शुरू हुआ, एक आफ्ताब इकबाल ने शुरू किया, उसकी तरह से 1800 शो शुरू हो गए। तो उसी तरह वो 5-7 वो कॉमेडियन बिठाते हैं, और कॉमेडियन भी क्या होते हैं यार, वो फलाने ने साथ लो फलाना चंगा है, फलाने ने साथ लो फलाना, यानी कि जो काम करने वाले हैं वो बैठे हुए हैं और जिन्हें नहीं करना चाहिए था
बस ये अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह जिसे चाहेगा। तो लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे आप, जो स्ट्रगलर हैं उनको, जो करना चाहते हैं उनको? बातें तो बेशुमार हैं, लेकिन अब क्या करूं, टाइम जो कम है आपके पास। नए जो आने वाले हैं ना, मेरा उनके लिए ख़ास तौर पे जो अखबार में पढ़ के आते हैं कि एक्टर बनने के लिए अब आ जाएं, वो परहेज़ करें। जो आपको दफ्तर बना के बैठे हुए लोग मिलते हैं कि हम आपको एक्टर बना देंगे, उनसे बचें। ये कोशिश करें कि आप, अब तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे ऐसी काफ़ी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप किसी लुटेरे के हाथ में ना आएँ, अच्छा काम करें, अपने आप को देखें आपकी शक्ल है या मेरी शक्ल नहीं थी, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया, मैंने वो किए जो मेरी शक्ल के मुताबिक थे। कॉमेडियन नहीं था, मुझे बना दिया गया, वक्त के मुताबिक मैं बन गया। मिमिक्री मैंने की, 200 से ज़्यादा मैंने सियासतदानों के रोल किए। तो आपके पास मोबाइल है, इसमें ऐप्स हैं बेशुमार, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए आप ज़िंदा रहें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की अच्छी बका के लिए सोचें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए। जी नाज़रीन, ये तारिक शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी तमाम कहानी हमने आपकी खिदमत में पेश की है कि कहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया और अब कहाँ पर खड़े हैं। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उस पर आपने लाजमी गौर करना है कि आपने 2 नंबर लोगों के हाथ नहीं आना। अपना ख्याल रखें, प्रोग्राम को शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।